स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब अबीरा ने माता रानी के सामने ये कसम खा ली है कि अबीरा अपने प्यार को पाने के लिए अब मेहनत बिल्कुल नहीं करने वाली। वो अपने प्यार का साथ अभी और उसी वक्त छोड़ती है क्योंकि जो अरमान ने उसके साथ करा है वो माफ़ करने लायक ही नहीं है। इस बार अबीरा का दिल चूर चूर हो चुका है और उसे अरमान पर 1% भी भरोसा नहीं है। और वहाँ दूसरी तरफ माधव को बहुत चिंता हो रही है अबीरा की, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि मासा इस रिश्ते को तोड़ने के लिए सब कुछ करेंगी जो वो कर सकती हैं। अब मासा का प्लान यहाँ पर कामयाब हो चुका है। उन्होंने अरमान अबीरा को अलग कर दिया और यहाँ पर माधव को मिल जाती है अबीरा मंदिर के चौखट पर बैठी हुई। यहाँ पर अबीरा बैठकर रो रही होती है। वो अपने आप को अपनी किस्मत को कोस रही होती है। वो कहते हैं क्यों भगवान जी, क्यों आखिर मेरी किस्मत में सारे दुख क्यों लिखे हुए हैं? क्या मुझे मेरे प्यार पाने का हक नहीं है? माधव कहता है कि अबीरा तू ठीक क्यों ना। यहाँ पर अबीरा सारी बात बताती है माधव को। वो कहते हैं कि पापा अरमान ने मुझे धोखा दिया है, अरमान ने इतनी बड़ी बात मुझे छुपाई है। या माधव को आता है बहुत तेज गुस्सा, पर लेकिन कहीं ना कहीं माधव समझ चुका है कि ये किया तेरा और किसी का नहीं मासा का है। मासा ने अपनी चाल चल दी है। माधव कहता है कि अबीरा तुम फिक्र मत करो, अब अरमान को मैं देख लूंगा। और यहाँ पर विद्या अरमान को घर ले जाती है। विद्या अरमान को देती है अपनी कसम, पर लेकिन अरमान घर में एंटर नहीं करता। वो गेट पर ही खड़ा रहता है और विद्या उसके लिए कपड़े लेकर आती है, पर लेकिन इतने में आ जाता है माधव बहुत ज़्यादा गुस्से में। माधव कहता है कि सही हुआ अरमान तो मुझे गेट पर ही मिल गया, क्योंकि इस घर में मुझे वैसे भी नहीं आना, क्योंकि इस घर में वो लोग रहते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलबी हैं, जो सिर्फ अपने सोचते हैं ना कि परिवार के लिए। और इतना कहने के बाद माधव पकड़ लेता अरमान नकवादार और कहता है कि अरमान तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बच्चे का दिल फिर से दुखाया। तुझसे मैंने कहा था कि दूर रह बीरा से, पर लेकिन तूने मेरी बात नहीं सुनी। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इतनी बड़ी बात छुपाई है बीरा से? आके मेरी बेटी का इसमें क्या दोष था? आखिर तूने मेरे बेटे का दिल क्यों तोड़ा फिर से? उसने इतनी मुश्किल से तुझे भरोसा करा था, इतना मुश्किल से तुझे प्यार करा था, पर लेकिन तूने इस पर की अहमियत से भी करी नहीं अरमान। और यहाँ पर माधव आज पहली बार अपने जेल के टुकड़े अरमान को मारने वाला था, पर वो कहता है कि अरमान आज ने साबित कर दिया कि जिसने तेरी परवरिश करी है बहुत ज़्यादा बेकार करी है, क्योंकि अगर तू मेरा बेटा होता तो वह गलती करता ही नहीं बनी जो कुछ साल पहले मैंने करी थी। यहाँ पर विद्या माधव का ये नया रूप देखकर शॉक्ड हो जाती है। वो कहते कि माधव जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप अबीरा के लिए अपने बेटे अरमान पर हाथ उठा रहे हैं। आपकी उस लड़की ने क्या जादू कर दिया आपके ऊपर? और जो कुछ देखा इसमें गलती अरमान की नहीं है। अरे अरमान ने उससे प्यार करा, पर लेकिन उस लड़की को अरमान की प्यार की कदर है ही नहीं। पर लेकिन इतने में घर के बाहर आते हैं दादी सा, मनोज और मनीषा। मासा कहते कि माधव तुम्हारी ये हिम्मत कि तुमने मेरे पोते अरमान पर हाथ उठाया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं माधव, आपने सारी हदें पार कर दी है। माधव कहता है कि माधव सारी हदें आपने पार करी है, आपको क्या जरूरत थी अबीरा को ये सब बताने की? अरमान का प्यार था, अरमान खुद देखता, पर लेकिन आप बीच में क्यों आई? आपको अच्छी तरह पता था कि इन दोनों रिश्ता भी नाजुक है और आपने उसका फायदा उठाया। आपने इन दोनों को जानबूझकर अलग कर दिया। ये सुनने के बाद तो अरमान के होश उड़ जाते हैं कि ये सब किसी और ने नहीं, उसकी प्यारी दादा ने करा है। माधव कहता है कि तूने देख लिया अरमान, तेरे घर वाले तेरे हैं ही नहीं, तेरी खुशी के बीच जाकर तेरी मासा ने तुझे अलग कर दिया। यहाँ पर मनोज हाथ जोड़कर माफी मांगता है, कहता है कि भाई साहब आप शांत हो जाइए, आप इस घर की शांति भंग मत कीजिए और प्लीज घर लौटाइए। अरमान ने जो कुछ भी करा वो गलत है, पर लेकिन उसको माफ कर देना चाहिए। और यहाँ पर हमारा समझ चुका है कि अरमान को कहीं ना कहीं अबीरा से बहुत ज्यादा प्यार है। अब क्या माता इन दोनों को कराने में मदद करेगा या नहीं, या फिर इन दोनों को अच्छी तरह अलग कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक चैनल को ये कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।